ना किसी बात का दुख और ना किसी बात का घमंड होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में हर हाल में खुश होना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ा भरोसा, सबसे बड़ा विश्वास तो हमें उस पे करना चाहिए जो हमारा निर्माता है, हम सबका भगवान। और कुछ यही दर्शाती है आज की इस वीडियो में जो पोएम लेकर के आया हूँ, क्लास 12th की पोएट्री ए लैमेंट, जिसे कंपोज किया है पीबी शैली ने, जो अपनी गाथा बताता है, अपना दुख व्यक्त करता है। और मैं बता दूं आपको कि आप जानते हैं मैं हूं दीपक और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर आज ए लैमेंट का सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पीबी शैली। आप लिख सकते हैं दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पीबी शैली। ये कविता पीबी शैली द्वारा रचित की गई है। द यूथ ऑफ द पोएट हैज डिजर्टेड हिम and he is now incapable of enjoying the pleasures offered by the life and nature. The youth of the poet has deserted him. कवि की युवावस्था ने उसे रेगिस्तान बना दिया है, यानी कि उसकी जिंदगी से युवावस्था जा चुकी है। And he is now, और वह अब incapable, असमर्थ है, of enjoying, आनंद लेने को, द प्लेजर्स, प्लेजर्स मतलब खुशियाँ, ऑफर्ड, जो भेंट की गई हैं, बाय द लाइफ एंड नेचर, जीवन और कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। कवि की युवावस्था ने उसे पूरी तरह से बेकार कर दिया है, डेजर्ट कर दिया है, और वह अब जीवन और कुदरत के द्वारा दी गई खुशियों को, दी गई सुविधाओं को, दी गई क्वालिटीज को एंजॉय करने में असमर्थ हो गया है। He imagines, वह कल्पना करता है, that he is standing on the last step of time, वह कल्पना करता है कि वह he is standing, वो खड़ा है, on the last step, आखिरी चरण पर, आखिरी स्टेज पर, of time, समय के, वो अंतिम चरण पर, समय के अंतिम चरण पर खड़ा है, ऐसा वो इमेजिन करता है। He looks, वो देखता है, एट हिज पास्ट लाइफ, अपने बीते हुए समय को, बीते हुए जीवन को, विद अ फैंट हार्ट, फैंट हार्ट मतलब मुरझाए हुए हृदय से, वो अपने मुरझाए हुए हृदय से अपने बीते हुए जीवन को देखता है, एंड फील्स, और महसूस करता है, दैट हिज फ्यूचर डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड, कि उसका भविष्य, हिज फ्यूचर डेज, उसके भविष्य के दिन, आर नंबर्ड, गिने चुने हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, उसके भविष्य के दिन गिने चुने ही बचे हैं इस संसार में। ही रिग्रेट्स दैट हिज यूथफुल विगर एंड जॉयज ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न एनी मोर। ही रिग्रेट्स, उसे पछतावा होता है इस बात का, दैट कि हिज यूथफुल, उसकी जो युवावस्था है, विगोर यानी कि ताकत, उसकी जो युवावस्था की ताकत है, एंड जॉयज ऑफ लाइफ, और जीवन का जो एंजॉय है, जो आनंद है, विल नॉट रिटर्न, नहीं लौटेगा, एनी मोर, और नहीं, अब उसके जीवन का आनंद और उसकी युवावस्था की ताकत अब कभी नहीं लौटेगी उसके पास। नाउ, अब, हिज डेज एंड नाइट्स, उसके दिन और रात, आर डल, डल मतलब खुरदुरा या कुंठित हो जाना। नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल, अब उसके दिन और रात जो है कुंठित हो चुके हैं। जब जिसको पता चल जाए कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो वो कुंठित हो जाता है, एंड जॉयलेस, और आनंद रहित हो जाता है। अगर किसी को पता चल जाए कि अगले 24 घंटे में मेरी डेथ होने वाली है, तो उसकी बची खुशी खुशियाँ जो 24 घंटे वो खुशी से जी सकता था, वो भी छिन जाती हैं। ही फील्स ओनली ग्रीफ, वो केवल दुख महसूस करता है, सिर्फ दुख, दुख, दुख। He will never feel, वो कभी महसूस नहीं कर पाएगा, any joy, कोई भी आनंद, in this world, इस संसार में, in this life, इस जीवन में, and in this time, और इस समय में। He never feel and joy in this world, in this life, and in this time, वो इस संसार में, इस जीवन में
और इस समय में कभी भी अब आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगा। ये है उसका पर्सनल सोनेट पीबी शैली का। ए लाइमेंट की सेंट्रल आइडिया यहीं पर समाप्त हुई। आप इसकी वीडियो, इस चैप्टर का अर्थ आप पा सकते हैं वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। और हाँ, जीवन में हमेशा खुश रहिए, चाहे जैसा दिन हो।